ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। घरेलू बाजार में आज भी शिखर पर चांदी 1500 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 1,15,000 रुपए के करीब। कॉमेक्स पर चांदी $39.5 के पार, 13 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर। फिर से ट्रेड वॉर बढ़ने की चिंता के चलते सुरक्षित निवेश मांग से गोल्ड को भी सपोर्ट। एमसीएक्स पर सोना $98,000 रुपए के ऊपर। कॉमेक्स पर सोना $3,370 के पार। इस साल सोने में करीब 28% की तेजी। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध बढ़ने की आशंका से कच्चे तेल में तेजी। ब्रेंट क्रूड का भाव $70.5 के ऊपर। घरेलू बाजार में भाव 5,900 रुपए के पास। एल्युमिनियम को छोड़ सभी मेटल्स में आज सीमित दायरे में हो रहा है कामकाज। कॉपर वायदा 885 रुपए, जिंक 258 रुपए और लेड 180 रुपए के पास। आधे % की नरमी के साथ एल्युमिनियम 248 रुपए के करीब। हल्दी को छोड़ सभी मसालों में बिकवाली हावी। जीरा वायदा 19,650 रुपए, धनिया 7,500 रुपए के पास। हल्दी वायदा करीब आधे % की तेजी के साथ 13,600 रुपए के ऊपर। कमजोर मांग से ग्वार कीमतों पर असर। आधे % की नरमी के साथ ग्वारगम का वायदा 9,600 रुपए और ग्वार सीड का वायदा 5,200 रुपए के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। अगर आपके पास भी कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारा शो मुनाफे की मंडी देख सकते हैं। लेकिन हमारे साथ अभी जो भी किसान जुड़े हैं उनके लिए एक अपडेट ये है कि वो अपनी शिकायतें हमें अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो हमें भेजें। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारी कोशिश यही है कि आपकी आवाज़ को देश की आवाज़ बनाई जाए। अब हर खेत की कहानी देश के हर लोगों तक पहुँचे। कोई भी समस्याएं हो खेती किसानी से जुड़ी, उसका वीडियो बनाएं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। अगर वीडियो नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और आपकी दिक्कतें कम कर सके। ये इस प्लेटफॉर्म का मकसद यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट में चांदी के साथ, क्योंकि चांदी लगातार घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। आज भी 1.5% ऊपर है। करीब 1,15,000 रुपए के ऊपर चांदी ट्रेड कर रही है। और इस साल चांदी की चाल अगर देखें तो करीब 34% की तेजी चांदी में अब तक आ चुकी है। ये चांदी की सुनामी है या आंधी है, क्या कुछ हो रहा है चांदी में, क्यों इतनी तेजी है, इसी पर आज सबसे पहले बातचीत होगी। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। विटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से और नितिन केडिया हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं AIJGF की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, सबसे पहले क्योंकि आप सुपर बुलिश थे लगातार चांदी पर और आपका कन्विक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हाई था और उससे हमारे दर्शकों को फ़ायदा भी काफ़ी मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा मकसद यही था कि आपको एक्नॉलेज करें, क्योंकि आप अपने स्किल के जरिए हमारे दर्शकों को लगातार मदद कर रहे हैं। अब 1,15,000 के आसपास आ गया है। अब आपका अगला टारगेट सर क्या है और वो उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है? विश्वनाथ जी, देखिए हम लोग तो तुक्के लगाते रहते हैं, कई बार लक लग जाता है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ईटी नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं ये बोल रहा हूँ तो ये जरूर टारगेट जो है लगेंगे, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपके प्लेटफॉर्म से कुछ बोला और वो टारगेट ना लगे हो। देखिए सिल्वर में क्या हो रहा है कि 12 साल का जिस समय ब्रेकआउट आया, 12 साल के ब्रेकआउट आने के बाद हमने इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई देखी। और ये फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जो हमने बनते हुए देखी, ये न केवल हमने रिटेल HNI ट्रेडर्स में बनते हुए देखी, बल्कि हेज फंड्स में भी बनते हुए देखी। और 24 जून को जिस समय CFTC की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में था कि जो लॉन्ग पोजीशन है ये लगभग 167% ज्यादा हो चुकी है। और उस समय सिल्वर का प्राइस 1,04,000 इंडियन मार्केट में चल रहा था। तो राइटिंग ऑन द वॉल बहुत क्लियर थी कि ये जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, इस पे जो सिल्वर है ये काफी लॉन्ग होते हुए चल रही है, या इस पे जो बाई की पोजीशन है वो बनाई जा रही है।
इसके अलावा विश्वमान जी, अगर हम बात करें तो जो ईटीपीज हैं, ईटीपीज को अगर आप पोर्टफोलियो होल्डिंग देखेंगे तो वो भी 40% जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी हाई चल रहा है। और ये चौथा साल है सिल्वर का जब हम स्ट्रक्चरल डेफिसिट देख रहे हैं सिल्वर में, यानी सप्लाई डिमांड के बीच में हम ये देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो सिल्वर की बढ़ी हुई है। हमने टारगेट दिया था 1,03,000 पे कि 1,25,000 रुपए तक सिल्वर को हम देख सकते हैं, और सिल्वर ऑलमोस्ट 1,15,000 के आसपास चल रही है। और हमारा जो कन्विक्शन था वो यही था कि 15 अगस्त तक हम 1,25,000 के आसपास सिल्वर को आते हुए देखेंगे। आज से एक नया हफ्ता शुरू हुआ है विश्वनाथ जी, तो इस हफ्ते की जो हमें रेंज लग रही है वो लग रही है कि 1,11,000 नीचे में रहेगी, और ऊपर में हम 1,18,000 1,19,000 तक के भाव आते हुए देख सकते हैं विश्वमन जी। 1,11,000 नीचे में और ऊपर में 1,18,000 इस हफ्ते का दायरा है चांदी का, ऐसा नीतीश जी को लगता है। फिर से हम अपडेट आपसे लेंगे, आप बने रहिए, आपसे चांदी के बाद गोल्ड पर भी बातचीत होगी। मानव भी है हमारे साथ। मानव जी, आप लोगों की इन हाउस कॉल चांदी को लेकर क्या बन रही है? क्या कुछ नए टारगेट फिर से बदलाव किए हैं, कुछ रिवाइज किया है आप लोगों ने इस तेजी के बाद? नमस्ते विश्वमन जी। नमस्ते सर। बिल्कुल, हमने आई थिंक लास्ट ईयर से 1 लाख की बात की शुरुआत की थी। 2024 की शुरुआत से ही 1 लाख, 1,15,000 और फिर 1,25,000 के हमने रिपोर्ट्स निकाले थे। बिल्कुल 1,15,000 की रैली बहुत स्विफ्ट आई है। अभी भी वही मानना है कि ये हफ्ते के लिए एटलीस्ट 1,10,000, 1,13,000 का नीचे का जोन होगा। ऊपर में अगर 1,15,000 सस्टेन हो जाता है ऊपर, तो 1,17,000, 1,18,000 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी 1,25,000 का तो व्यू इंटैक्ट है, लेकिन बहुत जल्द ऊपर के लेवल्स में भी शिफ्ट करना होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि रूपी भी साथ दे रहा है, यूएसडीएनआर भी साथ दे रहा है, साथ ही साथ कॉमेक्स भी बढ़ रहा है। तो बिल्कुल आगे के लेवल्स रिवाइज होंगे, लेकिन 1,25,000 अभी भी इंटैक्ट है। 25,000 आपका भी इस साल का टारगेट है, और नितिन जी ने तो अगस्त के लिए ये टारगेट दिया है 1,25,000 का। दिव्या, आप बताइए एक्सिस सिक्योरिटीज की क्या राय है चांदी को लेकर? थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी बताइएगा, फिर आप आज के लिए ट्रेड बताइएगा चांदी में। चांदी में हम लोग का भी जो इनहाउस है काफी बुलिश है। लास्ट ईयर हम लोग ने 78,000 एकदम बॉटम पे रिपोर्ट निकाला सिल्वर का, तभी फर्स्ट टारगेट 1,10,000 का दिया था, वो अचीव हो चुका है। और सेकंड टारगेट उन्होंने 1,20,000 का दिया था, तो एक्सपेक्टेशन है कि ईयर एंड तक ये टारगेट आ जाएगा। और अगर मैं आपको टेक्निकली बात करूं तो क्वार्टरली बेसिस पे कॉमेक्स में चांदी ने कभी भी $38 के ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं है। अब ये जो ब्रेकआउट आया $38 के ऊपर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद आया हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है और क्वार्टरली क्लोज हमें देखने मिलता है, तो एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके $44, $45 और $50 के भी रेट देखने मिल सकते हैं। और अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में 1,14,300 के करीब बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,13,800 का रखे और टारगेट ओवर में 1,14,800 का मेंटेन करें। ओके दिव्या, आपने 1,20,000 ईयर एंड के लिए टारगेट दिया है, हो सकता है कहीं एक आध हफ्ते में ना वो टारगेट अचीव हो जाए। काफी पॉसिबल है, जिस हिसाब से अभी बुलिश मोमेंटम जो चल रहा है, काफी पॉसिबल कि 1,20,000 आराम से हो सकता है। बिटूबन, आपकी राय चांदी पर, आप कैसे इस मार्केट को रीड कर रहे हैं? देखिए, सबसे तो अभी ट्रेंडिंग है, सिल्वर में ही ट्रेंडिंग आ रहा है बाजार, और मोमेंटम भी सही ब्रेकआउट हुआ है। फिलहाल के लिए लास्ट वीक हम लोगों ने सोचा 1,05,000 के ऊपर जब तक बाजार रहेगा तो बुलिश में रहेगा। अभी अब जो बेस है वो बेस शिफ्ट होकर 1,09,000 के आसपास आ गया है, और चैनलर टॉप है 1,16,000 के आसपास। एक छोटा सा टॉप होगा जहां पे शायद एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। लेकिन अगर ये चैनल शिफ्ट करता है, जिस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है और जिस तरह से चैनल शिफ्ट होता है, तो 1,25,000 इज नॉट ए वेरी बिग टारगेट। और पूरा जिस तरह से मोमेंटम सिल्वर में है, यहाँ पे पूरे बाय ऑन डिप जैसा ही है। और मुझे लग रहा है शायद 1,25,000 और 1,30,000 के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। तो 1,25,000 के आसपास मेरे हिसाब से वेरी पॉसिबल, वेरी फिजिबल इन द शॉर्ट टर्म सिल्वर। ओके, शॉर्ट टर्म में ही आपको भी दिख रहा है। तो सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर एक लाइन पर हैं, यहाँ पर तेजी दिख रही है, और एक बड़ी तेजी अभी और भी बची है चांदी को लेकर। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में तेजी हालांकि चांदी के मुकाबले काफ़ी कम है, 98,000 के ऊपर घरेलू बाजार में सोना भी बना हुआ है। यहाँ पर वापस से जो ट्रेड वॉर की चिंता बढ़ी है, खासकर कि यूरोपियन यूनियन पे और ब्राज़ील पे, फिर कॉपर पे 50% ड्यूटी, तमाम चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई है और 1 अगस्त से सारे टैरिफ लागू होंगे, उससे चिंता बाजार में बढ़ी है। और एक और खबर ये है कि रूस पर भी नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। एक तो
ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये प्रतिबंध आ सकते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका कुछ बड़े ऐलान करने वाला है रूस को लेकर। तो ये सारी चिंताएं हैं जिससे गोल्ड को भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन तेजी उस तरह की अभी तक नहीं दिख रही है। आप बताइए नितिन जी, गोल्ड मार्केट में अब आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है यहाँ से 98,000 के ऊपर बड़ी तेजी और भी दिख रही है, या इसी आसपास में रहेगा, रेंज में ही रहने वाला है अभी बाजार को लेके मेरा ऐसा व्यू है कि गोल्ड जो है वो या तो हम इसमें कॉशियस रह सकते हैं, और दूसरा मेरे को ये अभी भी रेंज बाउंड लग रहा है। सिल्वर में जितना हम बुलिश हैं, गोल्ड में उतनी बुलिशनेस मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। उसका कारण क्या है कि इस बार जैसे ट्रेड वॉर की बात आई या फिर बाकी फैक्टर्स की बात आई, टैरिफ्स की बात आई, तो गोल्ड को जो रिएक्शन दिखाना चाहिए था, 3365 के ऊपर का ब्रेकआउट आना चाहिए था, वो नहीं आया। और उससे पहले 13 जून को जब ईरान इजराइल का वॉर हुआ और हमने देखा कि उस समय भी 3365 के आसपास ट्रेड करता रहा, वहां पे भी फ्रेश फिगर जो है वो इतना अच्छा गोल्ड को सपोर्ट नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है गोल्ड एक रेंज बाउंड ट्रेड देगा और दोनों साइड से हमको बैटिंग करने के मौके देगा। ऊपर में 98,400 500 के आसपास हम 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेके इसको शॉर्ट करेंगे, और नीचे में 97,300 500 का टारगेट रखेंगे। कोई भी डीप करेक्शन आता है 96,000 पे हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि ओवरऑल रेंज जो मुझे लग रही है वो 96,000 से 98,500 की लग रही है। और डॉलर टर्म से मुझे लगता है कि 3370 से लेके 3270 की $100 की रेंज में ही गोल्ड अभी ट्रेड करेगा। विश्वमोहन जी, 1000 से 98,500 का रेंज आपको गोल्ड में दिख रहा है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया सोने और चांदी दोनों ही मार्केट पे। थैंक यू सर। मानव, आप बताइए आपकी राय गोल्ड पर। तो बहुत ही सिमिलर व्यू है सुमन जी। हम काफी समय से जो एक कॉशियस स्टांस लेके चल रहे हैं सोने में, क्योंकि चांदी में वो पूरा फ्लो जो है शिफ्ट हो गया, इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी सपोर्ट है। जैसे आपने फैक्टर्स की बात की, सैंक्शंस लग सकते हैं, यूरोपियन यूनियन मेक्सिको को भी थ्रेटन किया है, कॉपर पे 50% बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद इतनी ज्यादा जो तेजी है वो चांदी में ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम बाइंग आ सकती है, अच्छा लेवल से रिवर्स हुआ 3280 3270 से अच्छा रिवर्स हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी शायद 98,500 99,000 तक एक बार जा सकती है, लेकिन वहां से फिर से एक बार थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक कॉशियस स्टांस होना चाहिए। ओवरऑल ब्रॉड रेंज में ही सोना रहेगा, 96,000 नीचे में, 99,000 ऊपर में। इधर साइड अगर ब्रेक आता है तब जाके शायद थोड़ा रुझान सोने में आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अभी भी रेट कट की अगर आप बात करें, लास्ट वीक सारे ही फेड ऑफिशियल्स ने मिक्स कमेंट्री थी, लेकिन ओवरऑल रेट कट पे अभी भी टैरिफ का इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है, ऐसी बात की है। टैरिफ का इंपैक्ट आ नहीं रहा है, तो काफी सारी चीजें हैं। ये हफ्ते में इकोनॉमिक नंबर्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे सीपीआई नंबर है जो थोड़ा शायद डायरेक्शन दे सकता है। तो सीपीआई नंबर है, पीपीआई नंबर है, रिटेल सेल्स के नंबर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर है, कई सारे नंबर हैं जहां पर इस हफ्ते नज़र भी रहेगी बाजार में यूएस में, और यूएस फेड भी इस पर नज़र रखेगा और आगे ब्याज दरों में कटौती का ये अहम रोल भी प्ले करेगा। आप बताइए बिटुपन, आपकी राय गोल्ड पर। विश्वमोहन जी, गोल्ड का ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्लैट ही लग रहा है विद शॉर्ट टर्म, और ऊपर लग रहा है 3395 टू 3400 एक अपर रेंज बन सकता है, और नीचे शायद जब ये बाजार ऊपर से प्रेशर आएगा तो शायद एक बार 3280 का लेवल बनेगा। तो $100 के आसपास मुझे लग रहा है एक मोमेंटम हो सकता है। फिलहाल के लिए आज का मोमेंटम क्या है कि थोड़ा सा कल का क्लोजिंग के बाद और मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है, तो मैं प्रीफर के लिए इंट्राडे के लिए प्रीफर करके बाइंग ही करूंगा, और M6 में भाव 97,800 के आसपास प्रीफर करूंगा बाय करने के लिए मुझे स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 98,500 टू 90,700। लेकिन बाजार अगर ये 98,700 के आसपास या 99,000 के आसपास इमीडिएटली पहुंचता है विदाउट एंट्री, तो वहां पे शॉर्टिंग का रेंज बन रहा है, क्योंकि पहला चीज है तो यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है मेरे हिसाब से वो बढ़ के आने का ही रहेगा, और जिस तरह से टैरिफ का सिनेरियो है और जो भी फेड के स्टैंड्स होंगे वो मेरे हिसाब से हॉकिश ही रहेगा। तो ऊपर लेवल पे मुझे गोल्ड में प्रेशर दिख रहा है, और दूसरा इसी वीक में क्रिप्टो और बिटकॉइन का भी यूएस में भी अभी डिस्कशन होगा, तो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास के हिसाब से एक जब ये रहेगा तो शायद कहीं ना कहीं गोल्ड को ऊपर लेवल से प्रेशर मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है ऊपर में 3400 मैक्स और नीचे में 3280 या 3290 का एक बॉटम, तो उस तरह का रेंज दिख रहा है। ऊपर लेवल पे सेलिंग फिलहाल के लिए इंट्राडे मोमेंटम जिसमें बाइंग है, लेकिन ऊपर लेवल पे प्रेशर मिलेगा। ओके, तो ऊपर में दबाव दिख सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एक्सपर्ट्स भी हमारे यही कह रहे हैं और विपणन भी यही कह रहे हैं। तो खरीदना है इंट्राडे के लिए खरीद ले, अभी ट्रेंड तेजी का है, लेकिन जिस तरह से क्रिप्टो
का दायरा बढ़ रहा है, जिस तरह की तेजी वहाँ पे दिख रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और रेगुलेशंस वहाँ पर देखने को मिले, और लगातार ये तेजी है, $1,21,000 के पार भी बिटकॉइन निकल चुका है, तो एक लगातार ज़बरदस्त तेजी के मूड में वहाँ पे, तो एक एसेट रीबैलेंसिंग के तौर पर भी हो सकता है कुछ पैसे वहाँ पर भी शिफ्ट हो। आप बताइए दिव्या, आपकी राय गोल्ड पर नई कॉल क्या है? गोल्ड पे मेरी भी व्यू काइंड ऑफ सिमिलर ही है। 3,400 जो लेवल है वहां पे एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है, पर अभी फिलहाल के लिए जो 2-3 दिन के लिए जो मोमेंटम है वो काफी बुलिश है। इंट्राडे की मैं अगर बात करूँ तो 97,700 का लेवल अगर आता है तो वहां पे बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 97,500 का रखे और टारगेट ऊपर में 98,000 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस आज काफी तेज है, 3.25% से ज्यादा की तेजी है, 295 के ऊपर। मानव, क्या कॉल है यहाँ पर? मेरे ख्याल से सोने में अगर देखें 97,700 अगर नीचे आता है तो 97,900 पे बाइंग कर सकते हैं, 97,400 का स्टॉप रहेगा, 98,750 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सर, मेरा सवाल नेचुरल गैस पे था। यहाँ पर जबरदस्त मोमेंटम दिख रहा है, ये मोमेंटम क्यों है और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में विश्वमोहन जी थोड़ा यहाँ से फिर से दबाव दिख सकता है मे बी। अगर आप देखेंगे वेदर फोरकास्ट, दोनों ही मॉडल्स जो ये वीकेंड पे आए थोड़ा वार्मर सजेस्ट किया है दोनों ही इंस्टीट्यूशंस ने, तो उसकी वजह से तेजी दिख रही है, लेकिन 303 305 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो शायद वो स्टॉप से एक बार सेलिंग कर सकते हैं। मे बी 298 के आसपास आता है तो वहां पे बिकवाली की जा सकती है। 289 का टारगेट और 303 का स्टॉप लॉस रहेगा। आप दिव्या गगलानी, आप क्या राय देंगे एनजी पर आज? चलिए इसकी मैं बात करूँ तो जो वेदर फोरकास्ट है उसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिला है लोअर लेवल पे, 275 270 के नीचे सस्टेन हो नहीं रहा है, तो एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है एज ऑफ नाउ। इंट्राडे की मैं बात करूँ तो 295 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 11 के करीब, स्टॉप लॉस हम 9 रुपीज का रखे, टारगेट ऊपर में 14 का मेंटेन करें। 95 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। आप बता दीजिए बिटुपन, आपकी राय एनजी पर? देखिए, एनजी में प्योर सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है, एक रेंज ऐसा है 272 से 268 का बड़ा सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक हो रहा है और लग रहा है ये शायद एक बार वेदर फोरकास्ट भी जैसे कि ठीक है, अभी थोड़ा लग रहा है कि प्राइसेस शायद 305 to 308 तक जाने के लिए कोशिश करेगा, हालांकि 315 के ऊपर जाने के लिए नहीं लग रहा है। तो ये मोमेंटम हो सकता है 305 तक तो हो सकता है एटलीस्ट। तो यहाँ पे अगर लेना है तो बाय कर सकते हैं 294 295 के आसपास, स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा 286 के नीचे, तो या मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी है वहां पे फ्यूचर में ले सकते हैं। तो 305 का लग रहा है अभी, मुझे लग रहा है कि मोमेंटम रहेगा, लेकिन हाउएवर 315 या 316 के आसपास जब मिल जाएगा तो वो शॉर्टिंग रेंज बनेगा। फिलहाल के लिए मोमेंटम अभी अपसाइड के लिए इमीडिएट टारगेट 305 इन नेचुरल गैस। ओके, मोमेंटम है वो 305 308 तक लेके जा सकता है, लेकिन अगर 315 316 के ऊपर अगर जाए बाजार तो वहां पर बेचने की सलाह है नेचुरल गैस। लेकिन अभी आज के लिए खरीदारी की सलाह है, वो भी टारगेट रख के 305 के आसपास। ये बिटुपन जी की राय है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो क्रूड और मेटल्स पे बातचीत होगी ही, साथ ही रबी फसलों की कुछ रिपोर्ट है वो भी आपसे शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Presented by ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात कर लेते हैं मेटल्स की। आज सारे मेटल्स में दायरे में ही कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम कमजोर है, 0.5% कमजोर है। बताइए कहां पे ट्रेड लेना चाहिए बिटुपन? छोटा जवाब दीजिएगा। मेटल्स में टॉपिक मेटल्स में कॉपर में इंट्राडे के लिए बाय बन सकता है 883 84 के आसपास, 880 का स्टॉप लॉस, 888 to 89 का इमीडिएट टारगेट और 892 का मेजर टारगेट। तो थोड़ा सा मॉडरेट बाइंग मुझे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कॉपर में होने के लिए। ओके, मानव आपकी टॉपिक मेटल्स में? मेरे ख्याल से मेरा बेट जिंक पे होगा अशोक जी। जिंक 259 पे बाय कर सकते हैं, 255 का स्टॉप रहेगा और 265 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, आपकी टॉपिक क्या है दिव्या गगलानी जी बेस मेटल्स में? और पे भी कॉपर पे रहेगा, कॉपर 883 के अराउंड बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 879 का रखे, टारगेट ऊपर में 888 का मेंटेन करें। ओके, तो कॉपर और जिंक, ये दो टॉपिक निकल कर आ रही है हमारे तीनों एक्सपर्ट से। क्रूड की बात करते हैं। दिव्या गगलानी जी, आपकी राय क्रूड ऑप्शंस पर? क्रूड ऑयल में एज ऑफ नाउ ऑप्शंस में फिलहाल कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि दायरे में कारोबार कर रहा है 5,700 लेके 5,900 के बीच में। जैसे कि न्यूज है कि रशिया को सैंक्शन लग सकते हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो नेटो चीफ को मिल सकते हैं, तो उससे एस्केलेशन एक्सलेट हो सकता है।
रेजिस्टेंस जो है 5910 का, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। तो 5910 के ऊपर बाय करें फ्यूचर्स, टारगेट हम 5950 का रखें और नीचे में स्टॉप लॉस है 5880 का मेंटेन करें। आपकी स्ट्रेटजी क्रूड में क्या है बिठूपन जी? क्रूड ऑयल में मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम $70 70.5 रुपीज स्ट्रगल कर सकता है, तो 59.50 तक भी बाजार जा सकता है। तो अभी 17 जुलाई एक्सपायरी का जो क्रूड ऑयल है 6000 का जो कॉल है, कोटिंग एट 72, तो 85 के आसपास आने से या 85-90 के आसपास आने से बेच सकते हैं। टारगेट मेरा प्योर 0 रहेगा या 20 तक पहुंच सकता है बुकिंग के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 120। तो ऊपर लेवल पे ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा तो प्रीफर टू गो ऑन सेलिंग कॉल ऑप्शन। अगर इमीडिएटली मेन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते, मिनी कॉन्ट्रैक्ट में भी वो रिटेल लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, तो ये राय क्रूड पर आपकी तरफ से है, कॉल ऑप्शंस बेचने की सलाह है। आपकी राय मानव क्रूड पर? कुल मेरे ख्याल से बहुत रेंज बाउंड है जैसे सबने कहा, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा डिप आ सकता है, उस डिप पे बाइंग की जा सकती है। 5850 पे शायद बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। 5780 का स्टॉप रहेगा, 5970 का एक टारगेट एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग टर्म में खाली एक होगा कि 6080 6050 के ऊपर जब तक नहीं निकल रहा है लंबे समय के लिए, तब तक ट्रेंड नीचे का हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। रबी फसलों में मंडी के भाव अप्रैल जून में एमएसपी से ज़्यादा है। ज़्यादातर रबी फसलों के दाम, चना को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर एमएसपी के ऊपर ही दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेंड क्या कह रहा है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ अजय जैन हैं, कारोबारी हैं। अजय जी, क्या लग रहा है आपको, ट्रेंड कैसा दिख रहा है गेहूं का, चना का, सरसों का? सरसों में खास करके अच्छी तेजी लौटी है, और आगे कहाँ तेजी आपको दिख रही है? रबी फसलों के बारे में सिर्फ राय दे दे सर। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। गेहूं समर्थन मूल्य से करीब करीब आसपास ही पूरा अभी चल रहा है जहां से हम चले थे। अभी कुछ बहुत ज्यादा तेजी ऐसा लग नहीं रहा है। चने में भी हम जो समर्थन मूल्य उसके आसपास ही मार्केट है। सिर्फ एकमात्र सरसों ऐसी फसल है जो एमएसपी से काफी अच्छी तेजी का अभी ट्रेड कर रही है। लेकिन देखने वाली बात गेहूं के लिए ऐसी है कि अभी सरकार अपना ओएमएसएस कौन सी तारीख से लेके आती है। ओके, आपको सर यहाँ से कहाँ, किस रबी फसल में तेजी लग रही है और कहाँ लग रहा है कि स्थिरता रहेगी? देखिए, रबी फसल में अभी गेहूं में ऐसा तेजी जैसा कोई हम लोगों को ऐसा लग नहीं रहा है कि गेहूं में कोई बाजार अच्छा चल पाएगा। सरकार अपना माल अभी अगले महीने से बहुत संभावित है कि ओपन मार्केट स्कीम में लेकर आएगी। सरसों एक थोड़ी फसल ऐसी है कि जो समर्थन मूल्य से अच्छी ऊंची बिक रही है और इसमें थोड़ी सी तेजी की संभावना और अभी बरकरार लग रही है। चने में थोड़ा सा जरूर मार्केट का ऐसा एंटिसिपेशन है कि तेजी थोड़ी आ सकती है और ट्रेडर्स अपना मुनाफा बुक करने जैसी स्थिति में आ सकते हैं। संभावना लग रही है अभी। ओके, शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला और रबी फसलों पर अपनी राय आपने दे दी। और खास करके गेहूं के आप कारोबारी है तो गेहूं को लग रहा है कि यहाँ पे स्थिरता रहेगी, लेकिन चना और सरसों में, और खास करके सरसों में आपको लग रहा है कि आगे भी यहाँ पे तेजी जारी रहेगी, क्योंकि बाकी खाने के तेल के दाम भी बढ़े हैं। सोया तेल, पाम में भी अब धीरे धीरे तेजी लौट रही है। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। मानव आपका, दिव्या गगलानी जी आपका, बिठूपन आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने सहयोगी सृष्टि शर्मा को शामिल करते हैं। सृष्टि, क्या खास होगा अगले शो में? देखिए विश्वा जी, मार्केट काफ़ी सुस्त है। ऐसे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके की डायरेक्शन जो है मार्केट पकड़ेगा, क्या कुछ डेटा बिल्डअप हो रहे हैं, और यही सब चर्चा करेंगे एफएनओ में। और वही काउंटर्स जहां पे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, या किस तरीके की पोजीशनिंग अनवाइंड हो रही है, ये सब भी चर्चा करेंगे। और ढेर सारी स्टॉक कॉल्स भी लाएंगे हमारे दर्शकों के लिए अगले आधे घंटे। तो जल्द लौटते हैं। नमस्कार।